बॉलीवुड शहंशाह और बादशाह को साथ लाएगा स्त्री टू डायरेक्टर, जिससे तिजोरी भर कमाई करेंगे ये दो सुपरस्टार्स। तो अब ये क्या मामला है ये तो हमको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। पर आपको पता है कुछ साल पहले जब एक सेट पर शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को एक साथ देखा गया था तो कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि ये दोनों किसी फिल्म पर काम कर रहे हैं, पर वो तो एवरेस्ट पाव भाजी पर काम कर रहे थे। पर अब हमें एवरेस्ट पाव भाजी तक नहीं रुकना, हमें इन दोनों को एक साथ देखना है और ये पॉसिबल हो सकता है अपकमिंग फिल्म भूतनाथ 3 के साथ। तो आज स्त्री, भूल भुलैया, मुंजिया जैसी कई सारी हॉरर कॉमेडी फिल्में भले ही देख चुके हों, पर इस कैटेगरी में पहले अमिताभ बच्चन जी ने नंबर लगाए और वो भी सबसे पहले, वो भी भूतनाथ के साथ। तो 2008 में भूतनाथ आई जिसने 20 करोड़ में तब 38 करोड़ का कलेक्शन किया और 2014 में आई थी भूतनाथ रिटर्न्स जिसने 40 करोड़ में 153 करोड़ का कलेक्शन किया और वो एक मेजर हिट साबित हुई। और अभी इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हुए भूतनाथ पार्ट 3 बनाने का प्लान चल रहा है। वैसे इन दोनों फिल्मों में भूतनाथ बने थे अमिताभ बच्चन, तो डेफिनेटली इस बार भी होंगे वो। पर पिछली फिल्मों में शाहरुख खान कैमियो रोल्स में नजर आए आदित्य शर्मा नाम का कैरेक्टर निभाते हुए, तो अब तीसरी बार कुछ नया करने का प्लान चल रहा है। इसलिए हो सकता है कि अब वो कैमियो ना करके एक फुल फ्लेज रोल में एंट्री मारे, क्योंकि वैसे भी बीच में मडॉक सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के साथ उनका नाम जोड़ा गया था और एक्शन के बाद हॉरर कॉमेडी में उन्हें देखने के लिए सब लोग अब एक्साइटेड हैं। तो क्यों ना अब भूतनाथ 3 के साथ यही किया जाए। वैसे अभी तक तो उनके कास्टिंग फाइनल नहीं है, अभी बस स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। जब स्क्रिप्ट फाइनल हो जाएगी तब कास्टिंग भी हो जाएगी। वैसे अभी कास्टिंग का पता नहीं, डायरेक्टर का पता नहीं, पर भूतनाथ को विवेक शर्मा ने डायरेक्ट किया, भूतनाथ रिटर्न्स को नीतीश तिवारी ने डायरेक्ट किया जो कि दंगल, छिछोरी बनाने के बाद अब रामायण बना रहे हैं 835 करोड़ की वो भी। पर अभी इनमें से किसी का भी नाम भूतनाथ 3 के लिए लिया नहीं गया। तो हो सकता है कि अब नए डायरेक्टर के साथ फिल्म बनाई जाए जिसने इस जॉनर में फुल सिक्सर मारा हो, और उसमें से बस एक ही नाम हमारे नजरों में सामने आता है और वो है अमर कौशिक। ये वही है स्त्री 2 जैसे मास्टरपीस बनाने वाले महान पुरुष। ह्यूमर, कॉमेडी, हॉरर का सही ब्लेंड दिखाना इनके बाएं हाथ का खेल है। एंड कैरेक्टर्स को तो ऐसे डेवलप करते हैं कि लीड के साथ साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी फिल्म की जान बन जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल स्त्री 2 है जिसने 900 करोड़ कमा लिए और उसकी गद्दी छीन पाना काफी मुश्किल है। तो ऐसे में अगर उन्होंने भूतनाथ 3 की जिम्मेदारी ले ली तो समझो अमिताभ जी को अपने करियर की बड़ी फिल्म मिल सकती है, बल्कि शाहरुख को भी बहुत फायदा हो सकता है। बाय द वे, ये अमर कौशिक के नाम का सजेशन खुद फैंस नहीं दिया। जब से उन्हें भूतनाथ 3 की खबर पता चली ना, तो क्या पता इन फ्यूचर में ये पॉसिबल हो पाए। वैसे इस बार क्या स्टोरी होने वाली है थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, बिकॉज पहला पार्ट जो था वो फैमिली के इर्द गिर्द घूम रहा था, दूसरा गवर्नमेंट एंड सिस्टम के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो अब तीसरा पार्ट क्या लाने वाला है, उसके लिए क्या स्टोरी बनाई जाएगी, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बिकॉज हर पार्ट अलग अलग स्टोरीज पर बेस्ड है और यही इस फ्रेंचाइजी की खासियत है। वैसे 2017 की एक बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में बताया गया इस फिल्म के लिए 3 राइटर्स काम करने वाले हैं। देखना यह है कि किसके दिमाग से कौन सी क्रिएटिविटी या नई आइडियाज बाहर आते हैं, पर हम तो यही कहेंगे कि कहानी जो भी हो भाई अमर कौशिक के बारे में सोच लिया जाए। खैर, पर इस फिल्म को लेकर अगर सब सही गया तो ये फिल्म 2026 तक रिलीज होने के पूरे चांसेस रखती है। वेल, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वाचिंग Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.